बाजार का मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है। डाउ जोन्स तो करीब 900 पॉइंट लुढ़क गया है। थोड़ी रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगा कि आज एक जरूरी है आप लोगों को ढांढस बंधाना और ये बताना कि जब प्रॉफिट नहीं बुक किया जाता है तो कितना खराब लगता है। ये मौसम की खराबी कहां से आ रही है, ये खराब बादल कहां से उड़ के आ रहे हैं शेयर मार्केट में, जो इतना मार्केट चारों तरफ गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है, खबर आ रही है चाइना से। ये सारे बादल चाइना से उड़ के आ रहे हैं और पिक्चर तो पुरानी बन रही थी लेकिन रिलीज अब की गई है। अभी तक चाइना बराबर इंपोर्टर बना हुआ था मेटल्स का। अब लगता है थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेटल्स की अभी तेजी कायम है, अभी चलेगी। लेकिन अभी तो मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और देखिए, इस खबर के आने के पहले मैंने पढ़ा तो पिछले हफ्ते भी था इसके बारे में, लेकिन टेलीग्राम पे मैं बराबर कह रहा था थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उसका आरआर देखना होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो देखना होगा, तब बाइंग करेंगे। जब निफ्टी 17,500 हो गई थी तब भी मैंने कहा देखिए टारगेट आ गया है, लेकिन अब क्या करना है। टेलीग्राम पे हर बात मैं बताता जा रहा था, और ये बात मेरी 15 सितंबर की और 17 सितंबर की है। और बराबर आप लोगों से कह रहा था कि सितंबर का आखिरी हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, 25-30%, 50% प्रॉफिट बुक करते चलिए। मैं खुद कर रहा हूं, ये बराबर लिखा था मैंने। साथ में मैंने ये भी कहा कि भाई मार्केट बढ़ा हुआ है, पैसे हम सबके बढ़ रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, हृदय आनंदित हो रहा है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन लेगा, गिरेगा, तो दुख होना भी स्वाभाविक होगा। और थी तो जीवन से रिलेटेड, लेकिन शेयर बाजार में समझाने की बात कह रहा था, क्योंकि प्रकृति का नियम होता है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, जो जन्म लेती है वो खत्म भी होती है। तो शेयर में समझा रहा था कि भाई प्रॉफिट अच्छा हुआ है, बड़ी तेजी में हुआ है प्रॉफिट, इसको घर ले आओ यार। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भाई बहुत खलेगा जब मार्केट गिरेगा, तो ये ज्यादा खलेगा कि प्रॉफिट नहीं बुक किया, मार्केट गिरा, नीचे ले लेते कुछ। कहावत भी बताई थी आपको कि फरा सो झरा, बरा सो बुताना। जो फलता है वो एक दिन झड़ जाता है। फल जो लगते हैं वो वृक्ष से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्ती फूल सब। और जलेगा तो बुझेगा भी। जो चीज जलती है वो एक दिन बुझ भी जाती है, ये नियम है। मार्केट में अब नई तेजी शायद अक्टूबर में दिखाई पड़ेगी, अभी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये जो गड़बड़ मची हुई है शेयर मार्केट में, ये सारी गड़बड़ी चाइना की उस बात से आ रही है कि वहां पर एक कंपनी है एवरग्रांडे। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाए, सुधार लीजिएगा भाई, गलती मत निकालिएगा। तो वो है डेवलपर कंपनी, मतलब रियल एस्टेट डेवलपर है। तो जो चाइना में ये शुरुआत हो रही है वो रियल एस्टेट से हो रही है, इकोनॉमिक रिसेशन की। अब गड़बड़ी क्या है कि ये कंपनी का डेट, जो कर्जा है वो बहुत बड़ा है, यानी कि $300 बिलियन का है। और 2008 में जो क्राइसिस आई थी लेहमन ब्रदर की, वो भी करीब $300 से $600 की थी। ये भी 300 की बता रहे हैं, को 600 निकला है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अभी $300 आ रहा है, ऐसा आप गूगल में देख सकते हैं। इनके करीब 1300 प्रोजेक्ट हैं 200 से ज्यादा सिटीज में, और करीब 100 से ज्यादा बैंकों से लोन ले रखा है। अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो समझ लीजिएगा कि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड आएगा। मार्केट में काफी लोग प्रभावित होंगे, और इसी का असर आज जब सुबह मार्केट खुला और निफ्टी 130-40 पॉइंट गिर के खुलती है, इसके बाद देखिए दोपहर में वो रिकवरी देती है पूरी, और 2 बजे के पहले, पौने 2 बजे से फिर गिरना शुरू होती है। उसी समय मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया है कि आज तेजी का झांसा देके ऑपरेटर ने फंसा दिया। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है धीरे धीरे, और मुझे लगता है कुछ शॉर्ट फ्राइडे को बन गए थे, कुछ उससे ज्यादा शॉर्ट आज बना दिए ऑपरेटर ने। अब आप चाहे प्रॉफिट बुक कर पाए हो और चाहे ना कर पाए हो, मार्केट में गिरावट आ रही है।
और 500 से 1000-1500 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट का मन बना लीजिए, मजबूत कर लीजिए मन को। घबराइएगा नहीं, लेकिन अब क्या करें, ये तो होना ही है। लगता है इस बार प्रॉफिट न बुक करने का दुख बहुत सताने वाला है। मार्केट को कोई बहाना चाहिए होता है। मार्केट बढ़ा भी देखिए, जुलाई से बहुत तेजी में था। 16,000 की कहां निफ्टी नहीं आ पा रही थी, और उसके बाद 17,500 का 1,500 पॉइंट का रनअप दिया है 2 महीने के अंदर मार्केट ने। बैंक निफ्टी भी बढ़ रही थी, बैंक निफ्टी की तो अभी तेजी कायम थी, लेकिन ऐसी इवेंट आ गई है कि मार्केट गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी नरम पड़ेगी, और प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही रही है, और मार्केट को गिरना तय है। बहाना इसने ढूंढ लिया, अब की बार चाइना वाला बहाना है। और भी तमाम जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल ही रहे हैं बराबर साथ में। हो सकता है मार्केट गिरा के सोना चांदी बढ़ाने लगे, पेट्रोल बढ़ाने लगे, कुछ मतलब क्रूड में काम करने लगे, कुछ भी हो सकता है। पैसा तो कहीं ना कहीं घूमेगा, यहां से बुक करके जाएगा तो कहीं कुछ और चीज को बढ़ाएगा। पैसा खाली तो बैठता नहीं है, पैसा तो हमेशा काम करता है। बस हम ही लोगों के यहां बैठा रहता है सेविंग अकाउंट, तिजोरी में और घर में। शायद क्राइसिस लेहमैन ब्रदर जैसी ना आए। देखो एक बात तो समझ लीजिए, जब ट्रेंड विपरीत हो तो थोड़ा सा तो डरना पड़ता है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि चाइना थोड़ी सी क्लोज्ड इकोनॉमी है। कम्युनिस्ट है ये, कोई कैपिटल वाले तो है नहीं कि कैपिटलिस्ट हो अमेरिका जैसे। तो हो सकता है ये अंदर ही अंदर संभाल ले जाएं, लेकिन फिर भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। और जल्दी बाइंग के चक्कर में मत पड़िएगा। मार्केट अभी गिरेगा तो वेट करिएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में जब अच्छी गिरावट आ जाए तब हम लोग खरीदारी करने की सोचेंगे। तब तक साक्षी भाव से देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि आरआर जब बेहतरीन आएगा, जब मनपसंद चुनिंदा अच्छे शेयरों में मनपसंद रेट आएंगे, प्राइस आएंगे, तब खरीदारी शुरू करेंगे। तो एक हफ्ते रुकते हैं या 4-5 दिन देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। उसके बाद 10-20% के करेक्शन पे शेयर्स में कुछ खरीदारी छोटी मोटी क्वांटिटी शुरू करूंगा मैं। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा, तभी कोई शुरुआत करिएगा। निफ्टी जो है वो गिर के कम से कम अगर 17,000 का घर तोड़ती है तो मेरे ख्याल से 16,800, और स्थिति अगर खराब हुई तो 15,600 का भी घर दिखाई पड़ेगा। अगर 1,500 बढ़ी है निफ्टी तो 1000 पॉइंट तो गिरेगी ही गिरेगी, और उस समय देखा जाएगा समय काल देश परिस्थिति के अनुसार कि हो सकता है 500 पॉइंट और ऐड हो जाए तो आ जाएगा 15,600-800 का स्तर। देखो शेयर मार्केट में आए हैं तो ये सारी इवेंट्स को फेस करना ही पड़ता है, इनके साथ चलना पड़ता है, भागा थोड़ी ना जाता है। अब कष्ट तो होता ही है, हमेशा खुश थोड़ी ना रहा जा सकता है। इस सब में एक ही बात बहुत अच्छी होने वाली है कि गिरावट जितनी बड़ी होगी रिकवरी उतनी तेजी से होगी, उतनी तेजी से रिकवर करेगा मार्केट। मिड कैप और स्मॉल कैप खास तौर पे ये आप देखेंगे, क्योंकि देखो बुल रन है। बुल मार्केट में जो तेजी का मार्केट होता है उसमें इस तरह की इवेंट्स पे मार्केट अचानक जर्क लेता है, बहुत गिरता है और फिर अचानक रिकवरी देता है, ये होता ही होता है। वैसे मैं 1-1.5 साल का ही मार्केट का हमेशा नजरिया रखता हूं, इससे ज्यादा नहीं रखता हूं, लेकिन इस बार बुल रन है तो मैंने 2-2.5-3 साल का रख लिया है। देखते हैं क्या होता है। बाकी बीच बीच में मेरी आदत है भाई, प्रॉफिट तो मैं जरूर बुक करता हूं। देखो एक चीज समझ लो, आज पैसे जमा कर रहे हैं कल के लिए, वो कल कब आएगा पता नहीं है। अरे थोड़ा सा मुनाफा आज लाओ, थोड़े से पैसे अपने पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करो, एंजॉय करो। अरे ये अपनी आप बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हो, नौकरी करते हो, सारी चीजें देखते हो, तो यार ये जो लाइफ है ना, ये जीवन ऐसे चलता रहता है, लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ हो जाती है, जो आपका शरीर है वो भी डेप्रिशिएट करता है, ये भी घिस रहा है। तो यार उस दिन तक के लिए पैसे मत रखे रहिए जब ये शरीर भोगने के काबिल ना हो, तो अभी मजा ले लो भाई। तो क्या कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मजा भी लो यार कुछ प्रॉफिट बुक करके। सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए,
बीच बीच में कुछ प्रॉफिट बुक करा करिए, 100 बार बताता हूं, और ये हर बार होगा। मार्केट 6 महीने ऊपर चलेगा फिर नीचे आएगा, कुछ प्रॉफिट निश्चित बुक करिए। सब भविष्य के लिए मत रख दीजिएगा। सब मुझसे पूछते हैं 10 साल के बाद शेयर, ऐसा शेयर बताइए जो 10 साल के बाद। अरे कल का भरोसा नहीं है, 10 साल के लिए शेयर पूछ रहे हो यार। 10 साल में कंपनी का मैनेजमेंट कहां होगा, हम कहां होंगे, तुम कहां होंगे, किसी को पता है? बस हर बार जैसे रिटेलर्स होते हैं जो छोटे रणबांकुरे हैं, अभी अभी नए नए आए भोले, रिटेलर की हमेशा कटती है गर्दन। फ्यूचर वाले इस बार फिर पकड़े गए। जो तेजी एजी में बनाए थे बड़ी पोजीशन, वो आखिरी हफ्ते की एक्सपायरी तक निपटा देंगे, और हो सकता है एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले मार्केट बढ़ा दे 29-30 सितंबर को। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता है। हां, इस बार एक अच्छी बात है, इंडिया अब बदल रहा है। मार्केट को तो शॉर्ट करिए, लेकिन इंडिया को कभी शॉर्ट करने की मत सोचिएगा। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले। कोरोना ने एक ही फायदा दिया है शेयर मार्केट को, कि इस बार 1 करोड़ से ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए हैं एक्टिव। भले वो रणबांकुरे हैं, लेकिन इस बार फायदेमंद है। मार्केट में गिरावट आएगी तो ये लोग बैठे हुए हैं तपे हुए कि कुछ खरीदारी करनी है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से मार्केट को सपोर्ट देंगे। मार्केट इनकी वजह से कहीं सपोर्ट लेगी निफ्टी बाजार, और फिर ऊपर की तरफ चलेगी। देखो, अब मार्केट तो इंडिया का धीरे धीरे अच्छा होता ही जाना है। कभी ये वीडियो लाऊंगा, सोचा है मैंने कि ये कोरोना काल शेयर मार्केट के लिए स्वर्णिम काल था। लोग याद करेंगे 10 साल के बाद। शेयर मार्केट अब धीरे धीरे इंडिया का आगे के 10 साल में बहुत मैच्योर हो जाएगा, जैसे यूएस मार्केट्स है, देखेंगे आप लोग। और ईटीएफ का भी बहुत जलवा होगा। ईटीएफ पे अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने ईटीएफ बताए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे अच्छा तो दिया है हमारे आईटीबीज ने, बहुत बढ़िया दिया परफॉर्मेंस, नेटफिट ने। बस डर यही है कि खाल उतरने वाली है कुछ लोगों की जिन्होंने रिस्क लिया है। मैं हमेशा कहता हूं क्वांटिटी पे लगाम रखो भाई, फ्यूचर पे लगाम रखो। और शेयर मार्केट में हमेशा इवेंट पहले जवान ही होती है, फिर इवेंट धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है। तो ये जो इवेंट हुई है चाइना की, ये 1 हफ्ते तक तो बड़ा गदर मचाएगी। इस इवेंट को बहुत भुनाया जाएगा, और उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, फिर हम लोग के रेट आएंगे मनपसंद, फिर हम लोग बाइंग के लिए उतरेंगे। आनंद भाव फैमिली बाइंग करेगी, हम भी बाइंग करेंगे साथ में, लेकिन अपने अपने रिस्क को देखते हुए। पूरी तरीके से एजुकेशनल वीडियो है भाई ये। देखिए, शेयर मार्केट का जब हम लोगों ने अच्छा समय भोगा है, तो ये बुरे समय को भी देखना पड़ेगा, और ये भी बीत जाएगा। हर चीज बीत जाती है, अच्छा बुरा सब बीत जाता है। और क्योंकि हम लोग बहुत सतर्क हो गए, बहुत यूट्यूब देखते हैं, आज सब लोग सतर्क हो गए बाकायदा, तो ये समझ के चलिए कि हो सकता है कल गैप डाउन मार्केट खुले, उसका निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुले, फिर और 200 पॉइंट नीचे जाए, और शाम तक हो सकता है रिकवरी भी दे दे। कुछ कहा नहीं जा सकता, आज रिकवरी दे, कल दे, या फ्राइडे को रिकवरी दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो स्प्रिंग को बहुत दबाया जाएगा तो कुछ तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। इसलिए घबराइए नहीं, पैनिक मत होइएगा, कलेजा मजबूत रखिएगा, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो शेयर करिएगा। और हां, अगर आनंद भाव चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।